तो 25 देखो, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू 1/3 है। उसके बाद साइन अल्फा, तुम लोग बनाता तो अवश्य बनता तुमसे, तू लोग ट्राई ही नहीं ना करता है। चलो इतना है, हमें साबित करना है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लाना है, और प्लस माइनस भी दिया हुआ है। इसका मतलब है स्क्वायर आएगा, स्क्वायर हटेगा तब प्लस माइनस आएगा। तो एक काम करते हैं, जो काम हम किए थे उसमें एक क्वेश्चन ऐसा सेम क्वेश्चन ऊपर में मिल चुका था, कॉस सी प्लस कॉस डी पर इसको तोड़ दो। तो 2 cos c + d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2 इक्वल टू कितना 1/3। फिर इसको भी तोड़ोगे, 2 sin अल्फा प्लस बीटा/2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा/2 इक्वल टू 1/4। यहाँ से दो काम हम कर सकते हैं, एक तो डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा स्क्वायर करके जोड़ सकते हैं अपने रिजल्ट के हिसाब से। अगर अल्फा प्लस बीटा लाना होता है, अल्फा प्लस बीटा चाहे अल्फा प्लस बीटा/2, ठीक है ना, चाहे 2 इंटू अल्फा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मल्टीपल लाना होता या सब मल्टीपल लाना होता तो इसको बचाना होता। इसको बचाने के लिए तब तो हम डिवाइड कर देते तो ये दोनों ख़त्म हो जाता, लेकिन नहीं, हमें अल्फा माइनस बीटा को बचाना है। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा को बचाना है तो स्क्वायर, अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, हट जाएगा। तो क्या करना होगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, कहे थे ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, वर्क करके जोड़ने पर। इसको स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा/2, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा/2, फिर यहाँ देखो ये भी 4 होगा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा/2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा/2। अब इसको स्क्वायर करोगे 1/9 1/16। अब दोनों में से कॉमन कर लो, आंसर हो जाएगा। नहीं राहुल, डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे ना तो जो मेरा उद्देश्य है कॉस अल्फा माइनस बीटा/2 लाना, ये कट जाएगा, फिर उससे अल्फा प्लस बीटा नहीं आ पाएगा। तो हम इन दोनों में से कॉमन क्या करें, 4, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा/2 जो दोनों में है कॉमन होगा, यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा/2, उसमें मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा/2 इक्वल टू, इसको एलसीएम करोगे 16 9 144 होता है, यहाँ पर 16 होगा फिर 9 होगा। ठीक है, अब क्या होगा, तो देखो इसको जरा ध्यान से देखो, जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर है, ये दोनों मिल करके कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, ये 1 हो जाएगा। तो बच गया हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा/2, 16 9 25 बटा 144। ठीक है ना, इसलिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा/2 हो जाएगा 25/4 गुना 144 होगा। अब हम यहाँ से कॉस अल्फा माइनस बीटा/2 निकाल सकते हैं, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, जब यहाँ से स्क्वायर को हटाया जाएगा तो इस पर रूट हो जाएगा, और साथ में प्लस माइनस आएगा, 25 का हो जाएगा 5, 4 का हो जाएगा 2, 144 का हो जाएगा 12। तो क्या मिला हमें, प्लस माइनस 5/24। अब 26 देखो, इफ देन वाला क्वेश्चन है, यहाँ भी इफ टू tan बीटा/2 अल्फा/2 अल्फा/2 इक्वल टू tan बीटा/2, इतना गिवन है, इतना दिया हुआ है। तब हमें साबित करना है कॉस अल्फा का वैल्यू किसमें, कॉस बीटा में। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था ऐसा, ये था क्वेश्चन तुम्हारा
22 नंबर ई में दिया था वहाँ पे, है ना। सेम वैसे ही काम करना है। तो देखो कॉस अल्फा का मान कॉस बीटा में जाना है ना, तो कॉस अल्फा का वैल्यू टैन में, चूंकि हमारा टैन में दिया गया कंडीशन है तो इसका टैन में फार्मूला लिखो, 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाई टू 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई टू हो गया। और यहाँ से देखोगे टैन अल्फा बाई टू का जब तुम वैल्यू निकालोगे तो 1/2 टैन बीटा बाई टू हो जाएगा, होगा। तो क्या होगा यहाँ 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाई टू यहाँ है, तो हो जाएगा 1/4 टैन स्क्वायर बीटा बाई टू, सेम वही तरीका है। फिर 1/4 टैन स्क्वायर अल्फा बाई टू यहाँ भी है, हो जाएगा टैन स्क्वायर बीटा बाई टू। इसको ले जाना है कॉस बीटा में, तो देखो हर बार ये फार्मूला बताना पड़ता है। टैन स्क्वायर ए इक्वल टू, याद है ना, 1 माइनस कॉस 2a बाई 1 प्लस कॉस 2a। और टैन स्क्वायर अगर a बाई 2 लिखना होगा तब क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस a बाई 1 प्लस कॉस a, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पर पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम यहीं पर ले लेते हैं। 4 माइनस टैन स्क्वायर बीटा बाई टू, 4 नीचे ऊपर दोनों में एलसीएम है, कैंसिल हो जाएगा। 4 प्लस टैन स्क्वायर बीटा बाई टू हो जाएगा। अब टैन स्क्वायर बीटा बाई टू को कॉस में चेंज करो तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा बाई 1 प्लस कॉस बीटा। फिर 4 प्लस 1 माइनस कॉस बीटा बाई 1 प्लस कॉस बीटा। तो इसमें अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 प्लस 4 कॉस बीटा माइनस ये आएगा 1 माइनस कॉस बीटा है, चूंकि यह माइनस है तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। कितना बच्चा सबको तो इसी में परेशानी है, जोड़ घटाव में। चलो अब यहाँ पर 1 प्लस कॉस बीटा जो एलसीएम है, नीचे में भी एलसीएम करेंगे तो 1 प्लस कॉस बीटा होगा, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये कट जाएगा दोनों। अब इससे मल्टीप्लाई करके लिखो 4 प्लस 4 कॉस बीटा प्लस 1 माइनस कॉस बीटा हो गया। अब 4 में से 1 गया तो हो गया 3, 4 1 हो गया 5, 3 प्लस 5 कॉस बीटा, और नीचे में 4 1 ये भी 5 होगा, और ये घटेगा तो हो जाएगा प्लस 3 कॉस बीटा। देखो तो इतना ही दिया है ना, हाँ इतना ही प्रूफ करना है। सुधांशु 22 क्या कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन नहीं बताया गया है क्या? हाँ 22 की तरह है हूबहू। चलो बनाने वाले के लिए तो सब दिखता है, जितना क्वेश्चन आएगा सब पीछे हम लोग कर चुके होंगे। देखो 27 में है साइन अल्फा, साइन अल्फा का वैल्यू क्या है 4/5, और कॉस बीटा का वैल्यू है क्या है जी 5/13। तो हमें लाना है कॉस अल्फा माइनस बीटा, है ना। तो देखो इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह कुछ तो होगा नहीं, ये अल्फा के साथ है ये बीटा के साथ है। करें क्या, हम साइन अल्फा है इससे कॉस अल्फा निकाल लो, कॉस अल्फा निकालोगे तो कितना आएगा, अगर चूंकि एंगल का कोई रेंज नहीं दिया है तो हम लोग न्यूनकोण ले लेंगे, ये हो गया 3/5, निकाल के देखना। कॉस बीटा 5/13 है तो साइन बीटा इसे निकाल लो, साइन बीटा कितना होगा 12/13, निकाल के देख लेना अपना घर जाके, ठीक है। अब हमें कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू लेना है, तो अल्फा माइनस बीटा का पहले हम कॉस निकाल लें, बाई टू में चले जाएंगे फार्मूला से। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, होता है ना, होता था पहले। चलो तो कॉस अल्फा का मान है कितना 3/5, और कॉस बीटा का मान है 5/13,
है ना। फिर यहाँ प्लस होगा, इंटू है ये, साइन अल्फा का मान है 4/5 और साइन बीटा का मान है 12/13, है ना। आ गया होगा आंसर। अब देखो ये हो गया 15/65। अब तू सोचता होगा कि काट देंगे, मत काटो, अच्छा नहीं है। अब 12×4 = 48/65। अब 65 एलसीएम लोगे, 12/14। अरे राहुली, कुछ तू कौन सी निकाल रहा है 12/14 जी? 12/14 क्या होगा जी इसमें? हम गलती मान लिखे हैं क्या? नहीं, 5/13 है, 4/5 एकदम ठीक है, 3/5 होगा ही। सब लगता है गांजा वांजा पी के बैठता है सब। 48 और 15 हो जाएगा 63। 8×5 = 13, 4×1 = 5। ठीक है, ये हो गया कितना? तो 63/65। ये किसी से नहीं कटने वाला, है ना। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो लिखेंगे, क्योंकि कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, कॉस में होता है 2 cos² अल्फा माइनस बीटा बाई 2 - 1। याद करो, कॉस ए इक्वल टू 2 cos² A/2 - 1। ए की जगह पर यहाँ अल्फा माइनस बीटा है ना। तो यहाँ पर तो हो गया 63/65 इक्वल टू 2 cos² अल्फा माइनस बीटा बाई 2 - 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, अब क्या होगा यहाँ पे? तो ये होगा 2 cos² अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 1 इधर आएगा, तो 63/65 + 1 कितना होगा? 65 एलसीएम हो गया, 63 + 65 तो हो गया ये कितना, शायद 5 3 8 6 6 12, 128/65, है ना। तो अब हमें cos² अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो 2 से नीचे हो जाएगा डिवाइड, 128/2 × 65 काट दो 2 से 128 को, तो हो गया 64। तो ये हो गया तुम्हारा 64/65। इसलिए cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू होगा, तो ये प्लस माइनस में 8/√65। तो उसको प्लस दिया है तो इसमें प्लस वाला भी मान है, माइनस वाला भी मान है, तो प्लस दिया है तो प्लस वाला ही ले लो, है ना। तो चूंकि दोनों न्यून कोण है तो इसका वैल्यू क्या आएगा? क्योंकि कोई एंगल नहीं दिया तो हम न्यून कोण ही लेके चलेंगे, तो इसलिए यहाँ से माइनस को ख़त्म कर देंगे, प्लस को भी, ये √ इतना हो जाएगा। अब तुम्हारा अंतिम क्वेश्चन, अंतिम देखो 28। सुन लो, जिस दिन ऑफलाइन खुलेगा यानी 7 तारीख को उम्मीद है, उसी सप्ताह के सैटरडे में तुम्हारे टीडीओ का टेस्ट होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। ऑफलाइन टेस्ट होगा तुम्हारा टीडीओ का, इसलिए तैयारी में लगे रहना सब उसी सप्ताह में। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है इफ़ के साथ, ये भी इफ देन है। सेक थीटा प्लस अल्फा प्लस सेक थीटा माइनस अल्फा, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी गुजर चुका है, इक्वल टू थीटा नहीं फाई है, इक्वल टू 2 सेक फाई। तो साबित करना है सेक फाई इक्वल टू √2 cos अल्फा बाई 2, है ना। चलिए देखिए, ये सेक में है, सेक का 2 गो जोड़ है, तो हम लोग सिर्फ साइन सी प्लस साइन डी जानते हैं, कॉस सी कॉस डी जानते हैं, टैन सी भी टैन सी जानते हैं, लेकिन सेक सी प्लस सेक डी का फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस दिन भी बताए थे जब एक क्वेश्चन आया था पीछे वाले चैप्टर में, वो वही क्वेश्चन है, एक स्टेप आगे बढ़ जाना है बस।
देखो पलट के, चैप्टर नंबर शायद C+D वाला चैप्टर है। इसको हम करेंगे ऐसे कि 1/cos थीटा प्लस अल्फा लिखेंगे, प्लस 1/cos थीटा नहीं फाई है, बार बार थीटा लिखा रहा है, फाई प्लस अल्फा और फाई माइनस अल्फा लिखेंगे और इसको लिख देंगे 2 cos फाई। चलो अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, cos थीटा फाई प्लस अल्फा इंटू कॉस फाई माइनस अल्फा, तो ये जाएगा इधर cos फाई माइनस अल्फा प्लस cos फाई प्लस अल्फा। देंगे कोर्स में बदल देंगे, देंगे कोर्स में बदल देंगे। ये राजकुमार क्या लिख रहा है जी? तो ये हो गया 2/cos फाई। अब देखो इसको जब तोड़ोगे, ये भी तुमको फार्मूला याद दिला दें, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, दो cos जुटेगा तो इसका फर्स्ट टर्म बचेगा, प्लस है बीच में, सेकंड टर्म कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 cos a इंटू cos b। तो इस फार्मूला पर इसको लिखेंगे 2 cos फाई cos अल्फा। नीचे में cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इंटू में है, तो ये होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। सेम चले थे उस क्वेश्चन में भी, वो भी क्वेश्चन तुमको हम बता ही देते हैं, चलो बाद में बता देते हैं पूरा करके। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इस cos फाई को इधर लाओ, क्रॉस कराओ इसका, तो हो जाएगा cos स्क्वायर फाई इंटू cos फाई इक्वल टू cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, हमें लाना है cos फाई का वैल्यू, तो इस cos फाई को इधर खींच लो तो ये माइनस में बच जाएगा, इसी को उधर ले जाओ, साइन स्क्वायर अल्फा को इधर ले लो, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर फाई माइनस cos स्क्वायर फाई cos अल्फा कर दिया, इसको भेज दिया राइट में, इसको लाया लेफ्ट में। अब cos स्क्वायर फाई कॉमन निकलेगा तो 1 माइनस cos अल्फा आएगा, इसलिए cos स्क्वायर फाई इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 1 माइनस cos अल्फा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब साइन स्क्वायर अल्फा इसको लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, लिख सकता है ना, नीचे में भी cos है इसलिए cos में तोड़ रहे हैं। अब देखोगे यहाँ से यह है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बटा 1 माइनस cos अल्फा, ये कैंसिल है ना। तब क्या होगा cos स्क्वायर फाई इक्वल टू, अब देखो 1 प्लस cos अल्फा है, ये भी फार्मूला है किसका, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, कदम कदम पर फार्मूला है, समझा। तुमको यूज करने की बस ताकत होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए। cos अल्फा जब करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ भी आएगा, यहाँ पे √2 है और cos अल्फा बाई 2 है, बस। तुम्हारे सिलेबस का अब एक चैप्टर और बचा हुआ है, इक्वेशन वाला। ये प्रॉपर्टी जब जो ट्रायंगल है इसका सिर्फ फार्मूला वगैरह जानना है तो इसको देख लिया जाएगा, देख कर लिया जाएगा, और तुम लोग साथ देगा तो पूरा पढ़ाइए देंगे। नहीं तो ये तो सिलेबस में है, इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोणमितीय समीकरण और उनका व्यापक हल। ये तभी तुम से हल हो पाएगा जब इधर का फार्मूला सब क्लियर होगा, और फार्मूला तभी क्लियर होगा जब आप क्वेश्चन को अपने मन से सॉल्व कीजिएगा। इससे तो हम बना दिए हैं,
तुम्हारा काम ये है, एक चैप्टर उठाओ, कॉपी बंद करो, अपने से बनाना सीखो। जितनी बार ट्रिगो बनाओगे उतनी बार फायदा देगा तुमको। समझ रहा है जी धनीलाल, सुमित शर्मा, राहुल कुमार? हाँ, यहाँ तक, यहीं तक होगा। अब टाइम नहीं है, इधर तो कोरोना वरोना ले गया। अब 1 या 2 टेस्ट होगा पूरा पूरा। एक बार इस ई ले लेंगे, फिर मैंने यही चैप्टर तक। ये कौन सा चैप्टर है? 6.4 तक होगा पूरा का। साइन ए प्लस बी वाले से, साइन ए प्लस बी वाला चैप्टर, कंपाउंड एंगल, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, साइन सी प्लस साइन डी वाला चैप्टर, उसके बाद साइन 2a वाला चैप्टर, उसके बाद साइन a/2 वाला चैप्टर। 1 2 3 4, 4 चैप्टर है आपके पास। जितना आप इसमें तैयारी करें, और जिनको अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है, वो लोग ट्रिगो को खूब अच्छा से तैयार करें। यही तुम्हारा मेन बेस है। ये तुम्हारा अलजेब्रा भी क्लियर करेगा, और खुद ट्रिगो अपने आप क्लियर हो जाएगा, और कैलकुलस इसी के बेस पे चलेगा। समझ लो, तुम्हारा पूरा 12 का स्टडी इसी के इर्द गिर्द घूमता है। इस बार क्वेश्चन देखा है, कोई लड़का सिर्फ अगर कैलकुलस अच्छा से पढ़ ले तो इधर उधर देखने की उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो चलो तब अब हम रहने देते हैं, रहने दें आज। अब इधर ट्रिगो का क्लास जब तक ऑफलाइन नहीं खुलेगा तब तक ट्रिगो बंद रहेगा। समझ रहा है सब? जब तक ऑफलाइन नहीं खुलेगा तब तक ट्रिगो अभी बंद रहेगा। फिर उसके बाद जब ऑफलाइन शुरू हो जाएगा तो शाम में आपका ऑनलाइन कर देंगे ट्रिगो का। अभी कैलकुलस लेके चलना है हमें, ठीक है? सब कोई एग्री है इससे? चलिए जाइए, आप लोग आराम कीजिए, थोड़ा लिमिट बनाइए। देखे हैं कुछ ही लड़का बना के भेजा है, सब मुश्किल से 20 लड़का बना के भेजा है। वो भी कुछ कुछ ऐसा बनाया है ना कि दिमाग खराब हो गया। इतना कहने के बावजूद भी लिखने का ढंग नहीं आ रहा है सबको। सब उसके सामने है, फिर भी देख के वीडियो चला के भी लिख लेता सब, तब भी सही बनाता। इतना बेवकूफ़ है सब। चलो, गुड नाइट।